बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमने फर्टिलाइजेशन है वो हमने जो टॉपिक है आज आज ही किया है, वो हमने कंप्लीट किया है। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फ्यूजन ऑफ डेफिनेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गीमीट्स टू फॉर्म जाइगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मेल गीमीट व्हेन स्पर्म एंड ओवम, ये तो हमने किया है कि कैसे होता है। अब इसकी दो टाइप्स हैं, यानी दो मोड्स ऑफ फर्टिलाइजेशन है इन एनिमल्स। उनमें एक है फर्टिलाइजेशन एज एन इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरा है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है कि द फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन वो कहाँ होती है, इनसाइड द फीमेल बॉडी विच ऑकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन द फीमेल एनिमल्स एग्स, जो फीमेल के सेक्स सेल्स होती हैं एग्स, और फर्टिलाइज्ड किससे, बाय मेल सेक्स सेल्स, जो मैंने लिखा है यहाँ पे, बाय वो होते हैं स्पर्म्स इनसाइड हर बॉडी। इसको इंटरनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट हैपन्स ओनली इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, सो इट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। किस किस में होता है, मैमल्स, मैमल्स में आते हैं कौन, मैमल्स में मेनली ह्यूमन बींग्स आते हैं, ठीक। और बर्ड्स, बर्ड्स में ये होता है, रेप्टाइल्स में होता है। मैमल्स इसीलिए लिखा है कि इंक्लूडिंग ह्यूमंस, मैमल्स में जो भी ये हैं काउस हैं, ये भी उस मैमल्स में आएंगे। फेलोज मैमल्स में आएंगे। ऐसे ही बहुत सारे जानवर जो मैमल्स में आते हैं, ये मैमल्स एक क्लास है। ऐसे ही बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ठीक। इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन द मेल एनिमल, होता क्या है इसमें, puts his sperm into the female animal body. This transfer, female animal body, this transfer of sperms, sperms कहाँ से आते हैं, from the testes of the male animal into female animals बॉडी यानी ओवम में, एंड इट occurs at the time of, होता कब है, कॉपुलेशन और मेटिंग। ये एक प्रोसेस है जो किस में होता है, मेल और फीमेल जब कॉपुलेट करते हैं, तो फीमेल मेल की स्पर्म जो होती है उसका साइज जो होता है वो छोटा होता है, और वो बहुत सारी होते हैं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स में। और फीमेल की जो ओवम है साइज उसका बड़ा होता है, वो फर्टिलाइज होता है इन स्पर्म्स से, कि इन स्पर्म्स में टेल होता है जो मेल की होती है। एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन मेटिंग, ड्यूरिंग कॉपुलेशन ए मेल पुट्स हिज स्पर्म इनसाइड a female's body through an organ called a pens, and very large number of sperms are discharged into the female animal's body. These sperms fertilize the egg inside the female's body, and the whole process is called internal fertilization. Internal fertilization में एग्जांपल याद रखनी है, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ये इसके एग्जांपल याद रखने हैं। और ये पता ही है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, इनसाइड द फीमेल बॉडी, ठीक। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब यही फर्टिलाइजेशन होती होगी, लेकिन कहाँ होगी, आउटसाइड द फीमेल, outside the female body, यानी the fertilization which occurs outside the female body is called external fertilization, ठीक। external means बाहर। होता कैसे होगा, the external fertilization, the female animal's eggs are fertilized by sperm outside the body, ठीक। एग्जाम्पल इसकी याद रखना, इन एम्फीबियंस, एम्फीबियंस वो है जो कहाँ पे पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं। फ्रॉग्स एंड टोड्स, हम देखते हैं फ्रॉग्स को जमीन पर भी, जब पानी में भी होते हैं, पानी में भी जा सकते हैं, ठीक। होता कैसे है, जो फ्रॉग्स या टोड्स या फिशेस, ये करते कैसे हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जब इनको ये एन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, द मेल एंड फीमेल एनिमल लीज देयर स्पर्म्स, मेल के जो स्पर्म्स हैं और एग्स इन द फीमेल, कहाँ पे, इन वाटर, वाटर इनके लिए होता है फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक। वह फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, खुद ये नहीं करते हैं, लेकिन ये स्पर्म्स और मेल्स वाटर में जाते हैं इनके, वहाँ ये फर्टिलाइजेशन होते हैं कैसे, इन स्पर्म्स और इन एग्स वहां पे कोलाइड होते, कोलूजन होता है, ठीक। तो कोलूजन से ही वहां पे क्या फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक। होप ये आपको समझ आया होगा। अब थोड़ा है हमें एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन एडवांटेज है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू ग्रेटर वैरायटी एंड पॉपुलेशन, यानी मतलब इसका, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग इज आल्सो सिमिलर टू पेरेंट्स। हाँ, जो बच्चे होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स, ऑफस्प्रिंग्स का मतलब जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स से बच्चे बनते हैं, वो अपने माँ बाप की ही तरह होते हैं, उनसे मेल मिलाप उनका उनसे ही वैसे ही होते हैं, लेकिन आइडेंटिकल नहीं होते, एक्चुअल जैसे मेल या फीमेल, मदर या फादर उन जैसे हूबहू नहीं होते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफस्प्रिंग रिसीव सम जीन्स फ्रॉम मदर एंड सम फ्रॉम फादर। This means that species animals or plants can adapt more quickly to change in surroundings environment. Sexual reproduction